हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है लीनियर इक्वेशन के चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। कुछ रिक्वेस्टेड प्रॉब्लम्स भेजे हुए हैं बच्चों ने जो अभी इसमें पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज फुली कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स। मतलब एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, मैं बनाते भी चलता हूँ साथ में, ठीक है, फिगर, ताकि कोई डाउट ना हो। रेक्टेंगुलर फ्लोर, और आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, है ना। क्योंकि जनरली बच्चों में एक वो होती है अंदर से एक्साइटमेंट कि वीडियो चालू हो और मैं प्रॉब्लम ट्राई करूँगा और देखूंगा मेरे से बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। इज फुली कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ आइडेंटिकल साइज। द टाइल्स ऑन द एजेस आर वाइट एंड द टाइल्स इन द इंटीरियर आर रेड। मतलब जो कोने में हैं, जो बाउंड्रीज पे हैं, वो है वाइट और अंदर क्या है, रेड, है ना। अब वो क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ वाइट टाइल्स इज सेम एज द नंबर ऑफ रेड टाइल्स। तो वाइट टाइल्स और रेड टाइल्स की जो वो नंबर्स है वो क्या है, इक्वल है। तो अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग वन एज, एक एज में कितनी होंगी, ठीक है। मैं मान लेता हूं एक एज में कितनी टाइल्स हैं, एम टाइल्स हैं, कितनी, एम, और इस एज में इसमें एन है, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं टाइल्स अगर बनाऊं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसी करके, है ना, तो ये ऐसे ऐसे करके बन रही होंगी, और इधर भी कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे से, ठीक है। तो ये एम है और ये एन है। अब वो क्या बोल रहा है कि जो वाइट है और रेड है वो इक्वल है ना। तो आप सोचो वाइट कितनी है, वाइट है ये एम, है ना, ये कितनी है, ये एम, है ना। और फिर ये एम के बाद में ये भी एम होंगी, ये एम, तो एम प्लस एम, है ना। और फिर उसके बाद में ये कितनी, एन माइनस टू, और ये भी एन माइनस टू, तो प्लस एन माइनस टू और प्लस एन माइनस टू। ये मेरी हो गई क्या, एक साइड की, है ना। और फिर एक अगली साइड की, ये, हाँ, ये m और ये m और ये n माइनस टू, एन माइनस टू, ये वाइट वाली हो गई। इतनी ही मेरी रेड होंगी। तो रेड होने के लिए कितनी, n माइनस टू, ये n माइनस टू और ये m माइनस टू अंदर वाला, तो m माइनस टू और n माइनस टू, ऐसा, है ना। यहां से ये लास्ट इतनी वाली, इतनी नंबर ऑफ टाइल्स, ये कितनी होगी, m माइनस टू, और यहां से यहां तक की टाइल्स ये कितनी होंगी मेरी, n माइनस टू। तो ये वाली टाइल्स इंटू ये वाली टाइल्स, इंटू क्यों किया, क्योंकि ये जो टाइल्स है ना, ये कितनी बार बढ़ रही हैं, n माइनस टू टाइम्स। ये m माइनस टू वाली टाइल्स हैं, ये कितनी बार आ रही हैं, n माइनस टू टाइम्स, इसीलिए मल्टीप्लाई किया। अभी इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो मार्कर मिल गया मुझे। अभी देखते हैं इसे, ये कितना हो गया है, 2m, फिर ये कितना, 2n माइनस 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा है mn माइनस 2m माइनस 2n प्लस 4। इन सबको इस तरफ ले आओ, तो ये हो रहा है 4m प्लस 4n माइनस mn, और ये माइनस 4 इस तरफ लाऊं तो ये हो गया 8, ठीक है। ये रहा। अभी क्या है कि इसको और इसको पेयर बनाता हूँ। अब ये वाले है ना, मैंने क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए हुए हैं, डायफेंटन इक्वेशन के पार्ट में भी है ना, और मेरे ख्याल से सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले पार्ट में भी शायद सॉल्व किया था इसको, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा मुझे, पर इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से m कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है तो 4 माइनस एन है, और प्लस यहाँ पे 4n आ रहा है। अब फैक्टराइज करते टाइम पे यहाँ पे अगर 4 माइनस एन आ गया ना, तो यहाँ पे भी मुझे 4 माइनस एन कॉमन आना चाहिए, है ना। तो अभी 4n है, अब या तो मैं n स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दूं, है ना, और या तो मैं क्या करूं, 16 को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं।
अभी एन स्क्वायर किया ना, तो एन एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा में आ जाएगा, फिर उसकी अलग दिक्कत रहेगी। तो एन स्क्वायर ना करके अपन क्या करते हैं, -16 + 16 कर देते हैं। वो करना ज़्यादा इजी है ना। मेरा एम क्या है, आप उससे सोच सकते हो क्या चीज़ मुझे प्लस माइनस करना है। मेरा एम है 4 - n लाना, एक टर्म है 4n। तो डेफिनेटली या तो एन स्क्वायर में क्या करूं, सब्ट्रैक्ट और ऐड करूं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि एन स्क्वायर बच जाएगा और वो भी एक वेरिएबल पार्ट है, दिक्कत देगा। और या तो मैं 16 सब्ट्रैक्ट और ऐड करूं। 16 सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में अगर मैं -4 कॉमन ले लूँगा इन दोनों में से, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 4 - n अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे +16 और इक्वल टू में 8 ऐसा बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 4 - n कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है m - 4, और +16 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, +16 उधर गया तो -16 और +8 कितना, -8। माइनस साइन है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर आ जाएगा मेरा कितना, m - 4 n - 4 इक्वल टू 8। अब ये इंटीजर वैल्यूज हैं, ऑब्वियसली भाई टाइल्स तो टुकड़े में नहीं लगाएंगे अपन, है ना। तो भी इस कंपैरिजन करने के लिए 8 को मैं क्या ले सकता हूँ, या तो 8 × 1 और या तो 4 × 2। इनको पलट भी दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आपका रूम ऐसे में हो रहा होगा, नहीं तो ऐसे खड़े में हो जाएगा, उसमें क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 × 1 में ले नहीं सकता, आपको पता है ऐसा इसलिए क्योंकि एक इवन एक ऑड नहीं होना चाहिए। इवन और ऑड लेने में क्या होते हैं, आपके एम और एन क्या जाते हैं फ्रैक्शन में। आप क्या लेते हो, या तो दोनों इवन लेते हो या तो दोनों ऑड लेते हो। एक और बार बता देता हूँ ऐसा क्यों नहीं करेंगे, ये लेके देख लीजिए आप। अगर मैंने इसे लिया तो m - 4 को 8 से कंपेयर करूँगा और n - 4 को 1 से कंपेयर करूँगा, तो m मेरा कितना आ जाएगा, 12। नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी कर सकते हैं अपन और ये भी कर सकते हैं। खैर इसमें क्योंकि वेरिएबल नहीं है अपना, एक और वेरिएबल नहीं है, तो ठीक है अपन इस को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं जैसे m - k और m + k, तब दिक्कत आती है वो वाले केस में, इसमें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये m कितना 12 आ गया और n कितना आ गया आपका 5। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया, है ना। अभी लेकिन हाँ अभी ठीक है, अभी उसके बाद में एक और केस में क्या ले लूँ, ये 4 × 2 वाला। तो एक बार m - 4 को 4 के इक्वल और n - 2 n - 4 को भी 2 के इक्वल, तो m एक क्या आ गया मेरा 8 आ गया, और यहाँ से n मेरा कितना आ गया 6। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब आपके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक तो 8 आ रहा है और एक 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये क्या है, आपका 8 भी सही हो सकता है और 12 भी सही हो सकता है। ठीक है, इसके दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है ना, होपफुली आपको समझ में आया हो यहाँ से क्या करना है। एक तो m12 पॉसिबल है आपका और एक m8 पॉसिबल है ना। ये वाला केस भी पॉसिबल है, ये एक वो वाला केस होता है जब क्या होता है मेरा m - k और m + k में अगर ये स्प्लिट हो रहा हो, तब मेरा एक इवन और एक ऑड नहीं आना चाहिए, है ना। उस केस में दिक्कत आती है। उस केस में क्या दिक्कत आती है कि मैं क्या करूँगा, इधर लिख के बता देता हूँ आपको। अगर m - k को मैंने 8 माना और m + k को मैंने 1 माना, अगर मैं इनको ऐड करने जाऊँगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 2m = 9। तो m देखो 9/2 आ गया, पर ये तो m तो इंटीजर होना चाहिए था, है ना। ये इंटीजर वैल्यूज़ के लिए है ना ऑब्वियसली, तो इसलिए। पर इस केस में ऐसा नहीं है, तो सेपरेट है, तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। तो 12 आ रहा है और 8 आ रहा है, दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग वन एज, किसी एक एज पे कितनी हो सकती है। तो भैया 12 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। ठीक है ना, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ओके, क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो ये है मेरा अगला प्रॉब्लम। अभी आप इसको एक बार पढ़िए, वीडियो पॉज कर लीजिए या ऐसे ही पढ़िए, और मैं इसका एक मोटा मोटा रूप बता देता हूँ। इसमें है ना दो बैट्समैन की बात हो रही है, एक तो है सचिन और एक है लारा, है ना। दोनों ने कुछ रन्स बनाए हैं और कुछ बॉल्स फेस की है।
इसके बारे में बात हो रही है। तो सचिन ने कुछ x1 रन बनाए हैं और y1 बॉल फेस की है, वैसे ही लारा ने भी कुछ x2 रन बनाए हैं और y2 बॉल फेस की है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है वो, कि रन स्कोर्ड बाय सचिन मतलब कि x1 इन अ चैरिटी मैच इज 10 मोर देन द बॉल फेस बाय लारा। मतलब कि बॉल लारा ने कितनी फेस की है, y2, तो y2 बॉल से 10 ज़्यादा हैं वो रन बनाए हैं सचिन ने। तो x1 क्या आ जाएगा मेरा, 10 प्लस y2, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय सचिन मतलब y1 इज 5 लेस देन द रन स्कोर्ड बाय लारा। तो रन कितना स्कोर किया है, x2, और उसमें से कितना घटा दूं, 5, ऐसा। अब उसके बाद में और क्या बोल रहा है, टुगेदर दे हैव स्कोर्ड 105 रन्स। मतलब x1 प्लस x2 अगर मैं देखूं तो वो कितना दे रखा है, 105। और सचिन फेस 10 बॉल्स लेस देन, सचिन की बॉल मतलब y1 ने 10 कम फेस की है द बॉल फेस बाय लारा। तो मतलब y2 बॉल्स लारा ने फेस किए और इससे 10 कम उसने फेस किए। और उसके बाद बोल रहा है इफ टोटल रन स्कोर्ड बाय सचिन इज x, तो x बाय 10 बताना है आपको, ठीक है। मतलब डेफिनेटली इसको इंटीजर टाइप बनाने की कोशिश की गई है 0 से 9 के बीच में, ठीक है, क्वेश्चन को। तो मुझसे क्या पूछ रहा है वो, x1 के बारे में पूछ रहा है। तो मेरे को x1 निकालना है, मतलब ये x2 एलिमिनेट कर दूं तो हो जाएगा। तो x2 को x1 के टर्म्स में लाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इस वाले को देखो, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ से मेरे को मिल रहा है x2 कितना मिल रहा है, y1 प्लस 5, है ना। और यहाँ से मेरे को y1 कितना मिल रहा है, y2 माइनस 10। तो मैं यहीं से x2 देख लेता हूँ। x2 मुझे कितना मिल रहा है, कितना, सॉरी y2 की जगह पे क्या रखना है मुझे, y1 प्लस 10। तो सॉरी y1 की जगह पे y2 माइनस 10, तो y2 माइनस 10 प्लस 5 या फिर y2 माइनस 5, ऐसा। ये हो गया x2। अब y2 यहाँ से y2 उठा के रख दूँ, x1 माइनस 10, तो ये कितना आ गया, x2 इक्वल टू x1 माइनस 10, है ना। y2 की जगह पे क्या रख दिया, x1 माइनस 10, और ये कितना है, -5। मतलब x2 की जगह पे क्या रख दूँ, x1 माइनस 15। ये मैं पुट कर देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो x2 की वैल्यू x1 माइनस 15 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये कितना आ रहा है, x1 प्लस x1 माइनस 15 इक्वल टू 105, और ये 2x1 इक्वल टू, ये उधर जाएगा, 15 माइनस का है, 15 माइनस का है, और ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 ऐड करेंगे अपन तो 105, 110 और 120, 120 आ रहा है। तो x1 को डिवाइड किया तो ये कितना आ गया है, 60। x1 कितना आ गया है, 60, है ना। और x1 अब ये बोल रहा है सचिन ने स्कोर किया है, ये क्या है मेरा x, सचिन ने जो स्कोर किया है ना। और मुझे क्या बताना है, x, सॉरी मुझे क्या बताना है, x बाय 10। तो कितना, 60 बाय 10, मतलब कि ये कितना होगा, 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। बस इसमें दिक्कत ये है कि इक्वेशन ऐसी बन रही है ना, इतनी 3-4 इक्वेशन बन रहे हैं कि आपको वापस से इसको पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशन का कई बार फायदा भी होता है, ठीक है, ओके। ओके, तो ये है अपना अगला वाला प्रॉब्लम। अभी इसमें क्या बोल रहा है, इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ फटाफट। कि 2 कैंडल है मेरे पास में, जिनकी हाइट कैसी है, सेम है ना, है ना। और एक ही टाइम पे उनको ऑन कर रहा हूँ, है ना। ऑन मतलब जला रहा हूँ, है ना। अब पहली वाली कितने घंटे में जल रही है, 3 घंटे में, 3 घंटे में वो पूरी जल रही है, ठीक है। और सेकंड वाली 4 घंटे में जल रही है ना।
तो 4 घंटा मतलब ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब सी बात है उसकी मोटाई ज़्यादा होगी, है ना। तो जैसे पहली वाली कैंडल है वो ऐसी कुछ होगी और सेकंड वाली कैंडल थोड़ी सी मोटी होगी ऐसी करके, ठीक है। ये ऊपर टोटी जिस पे वो आग लगाते हैं अपन, ठीक है। अभी उसके बाद में एज्यूम दैट ईच कैंडल बर्न्स एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। बिल्कुल मतलब ऐसे ही नहीं कि वो एकदम से बहुत सारी जल गई फिर थोड़ी थोड़ी जल रही, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सामान्य सामान्य दर से जल रही है ना। इन हाउ मैनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटन द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड हाइट कैंडल बिकम 3:4। मतलब कितनी जली उतनी नहीं, नीचे से कितनी हाइट है उसका रेशो बताना है कि 3/4 कब होगी, कितने घंटे बाद होगी, ठीक है। तो अब अपन इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अभी जैसे ये कैंडल ए है और ये कैंडल बी है, तो ए कैंडल को मेरे को उसमें अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या टाइम आपका, यहाँ पे लिख देते टाइम, और यहाँ पे बर्न कि कितनी बर्न हुई। तो 3 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं पूरी जलने में, पूरी जलने में, है ना। तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, 1 घंटे में ऑब्वियसली 1/3 जलेगी, है ना। अब ऐसे ही मैं अगर बी को देखूं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ और फिर बी को देखता हूँ, तो बी वाले में क्या हो रहा है कि टाइम में कितना टाइम लग रहा है उसको, 4 आवर्स लग रहे हैं, और कितनी जल रही है, पूरी कैंडल जल रही है ना। वैसे ही अगर मैं 1 घंटे के लिए देखूं तो 1 घंटे में कितनी 1/4 जल जाएगी वो, है ना, 1/4 जल जाएगी, है ना। और आप सोचो कि मेरे को ये निकालना है कि कितने घंटे में उनका रेशो ऐसा कुछ आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट से एक्स आवर्स, किसमें, एक्स आवर्स में वो रेशो आएगा, है ना। तो दोनों के लिए एक्स आवर्स में निकाल लेता हूँ कितनी कितनी कैंडल जल रही होगी, है ना। तो देखो 1 घंटे में 1/3, तो एक्स आवर्स में कितने, एक्स आवर्स में कितने ये जलेगी x/3, है ना। अब x/3 बर्न हो चुकी है, तो रिमेनिंग हाइट कितनी, रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, टोटल थी पूरी हाइट 1, तो 1 - x/3 ये मेरी रिमेनिंग हाइट होगी ए कैंडल की। सेम इसके लिए देखूंगा तो ये x आवर्स में कितनी चल रही है, x/4, तो इसकी रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, टोटल -x/4, है ना, ऐसा कुछ, है ना। अब इतने के बाद में ये दो मेरी हाइट्स आई हैं, ये नीचे से जो अपना ज़मीन है उस नीचे से ये पहले वाले की हाइट है और उस नीचे से ये सेकंड वाले की हाइट है। इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 3/4। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 - x/3 डिवाइड बाय 1 - x/4, ये कितना होना चाहिए, 3/4। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3 - x/4 - x, नीचे आ जाएगा 3, सॉरी अरे यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे आ जाएगा 3 और इसका 4 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो 4, और इक्वल टू में कितना, 3/4। अभी इसको 4 को यहाँ भेज दो, इस 3 को यहाँ भेज दो, तो ये कितना लिखा है, 3 - x/4 - x, और ये हो गया है 9/16। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करने के बाद में ये कितना आ जाएगा, 16 × 3 - x इक्वल टू 9 × 4 - x। इनको आप मल्टीप्लाई करो, 16 3 जा होता है 48 माइनस 16x, और ये 9 4 जा 36 और -9x। अभी 48 में से 36 गए तो कितना बचेगा, 12, और 16 इधर आया तो 16 में से 9 गए तो 7, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12/7 आवर्स। ये है टाइम। इस टाइम बाद दोनों कैंडल्स की हाइट किस रेशो में होगी, 3/4, ठीक है। हाइट पूछ रहा है, कितनी जली उतनी नहीं, हाइट जमीन से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, होपफुली आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। ओके, गुड लक, जय हिंद।